भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है आखिरकार वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, कहीं कुछ, लेकिन जो है पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। तो आपको क्या करना है, आज आपकी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता तो किस तरीके से आपके बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा। पूरा का पूरा एक एक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ, तो उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। जब भी हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आगे बढ़े, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो, तो कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगे, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आगे बढ़े, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की उसको सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, अब वो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे केवल पढ़ाई की ही बातें करता है और केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी होती हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको सबसे पहले लेना क्या है, आपको लेना है 3 काली तिल साथ में 1 धतूरा। ठीक, तो आपने क्या ले लिया, 3 काली तिल ले लिया, साथ में 1 धतूरा ले लिया। अब 3 काली तिल धतूरा के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, कुछ नहीं, बस। बहुत सारे लोग काली तिल और काली मिर्च में परेशान रहते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ।
तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, केवल और केवल आपको जो लेना है वो लेना है काली तिल, साथ में एक धतूरा, और ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, मतलब आपका जो बच्चा है वो शिव मंदिर पहुंचेगा, उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी, और आपका जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, हमारे दूसरे उपाय में हमको सबसे पहले आपको चाहिए क्या, जितनी भी माताएं हैं आपको एक लाल फूल चाहिए, और लाल फूल के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, लाल फूल के साथ साथ आपको आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लाना है, और आपको क्या करना है, घर में स्थान देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद आपको शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है तो लाल फूल माता को अर्पित करना है, और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बेटा है, किसी का लड़का है, किसी की लड़की, उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अभी वो औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपको बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार फेर देना है। 1 से 1.5 महीना करिए, अवश्य रूप से आपका बच्चा पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता चाहिए। पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन करना है जिधर चिकना साइड हो गया, और अपने बच्चे के हाथ में देकर उसको भेज दीजिए सीधा सीधा शिव मंदिर, और माता शोक सुंदरी की जगह में अर्पित करवा दीजिए। माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, तो बस वहीं अर्पित करवा दीजिए। फिर देखिए कमाल, आपका बच्चा बिना बोले बिना कुछ कहे केवल पढ़ाई ही पढ़ाई करेगा।